जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है एवरेज। ठीक है मेरे भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा है? एवरेज चल रहा है। और एवरेज में हमने लास्ट की क्लास में 65 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है भाई, सारे कंसेप्ट इसके सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट बताए थे और इसके बाद जब मैंने सेकंड क्लास की थी तो वहाँ पर एक मैंने बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनाई थी मैंने, और वो कहानी जो थी मैंने बताया था आगे के सारे एवरेज के क्वेश्चन में कनेक्ट होती है। अगर उस स्टोरी को जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सेकंड लेक्चर का पहले आधे घंटे ज़रूर देखें। उसमें उस स्टोरी को मैंने बताया है। उस स्टोरी के माध्यम से आपको एवरेज जो है पूरा ब्रेन में आपके सेट हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन आप 5-5 सेकंड में मेरे भाई बना पाएंगे। एक नया विज़न मिलेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, और रेगुलर क्लास होती है 9 PM पर। जितने लोग नए हैं भैया उनसे निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बुक अपनी कौन सी चल रही है भैया? SD यादव। ठीक है भाई, बुक कौन सी चल रही है? SD यादव। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी से कहना चाहूँगा वीडियो एक बार धमाकेदार तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। ठीक है भाई, कंजूसी ना करें यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है भाई, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड हैं। एक मैंने बताया था नेट डेविएशन, याद आ रहा है? नेट डेविएशन क्या होगा हमेशा? नेट डेविएशन क्या होगा हमेशा मैंने बताया था एवरेज के रेस्पेक्ट में, करेक्ट एवरेज के रेस्पेक्ट में मैं आपको बता चुका हूं बच्चे। नेट डेविएशन क्या होता है? जीरो। और नेट डेविएशन क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट और सरप्लस दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो आता है और उसी को बोलते हैं नेट डेविएशन। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम पहले नेट डेविएशन से बता रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप अगर चाहेंगे तो इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चे? एलिगेशन भी लगा सकते हैं। मर्जी आपकी है आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं फिर। पहला मेथड में लगाऊंगा इसमें नेट डेविएशन का, तो नेट डेविएशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, देखिए ज़रा, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब कितने सदस्य हैं मुझे ये पता नहीं है। अब कहता है उनमें से पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला जो है सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 26 वर्ष है। तदनुसार कह रहा है पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो देखो ज़रा, ये 1 सेकंड का सवाल है। यहाँ पे टोटल जितने भी लोग होंगे उन सब का जो एवरेज है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो बच्चे एवरेज है वो कितना दिया गया है? आप मुझे बताओ। 30 दिया गया है। अरे हाँ कि ना? और कहता है उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी है? उसमें जो मेल हैं उनकी जो एवरेज आयु है ये तो 34 है। और जो कह रहा है फीमेल हैं इनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी है? 26 है। बिल्कुल भी आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी एलिगेशन लगाने की ज़रूरत है। सेकंड भर का सवाल है, देख के आप मार सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया है? टोटल जो बंदे हैं ये देखो, इनका एवरेज कितना है? 30। ये एवरेज के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है? +4 ज़्यादा है, हाँ कि ना? और जो ये प्लस वाले होते थे इनको आप क्या बोलते थे? सरप्लस बोलते थे, याद आ रहा होगा। ये क्या बोलते थे? इनको आप बोलते थे सरप्लस बोलते थे। क्या बोलते थे? सरप्लस बोलते थे। खैर भाई, तो आप मुझे बताओ कि ये तो कंफर्म हो गया कि एवरेज के रिस्पेक्ट में जो मेल का एवरेज है वो हमेशा कितना ज़्यादा रहेगा? +4 ज़्यादा रहेगा एक आदमी का। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कितने टोटल लोग हैं मुझे पता नहीं है। अब आगे देखिए, फीमेल जो हैं, फीमेल देखिए ज़रा, फीमेल का एवरेज कितना है? 26। 30 एवरेज है तो इनका देखो एवरेज कितना है? 26। तो इसका जो करेक्ट एवरेज है 30, उससे इनका एवरेज कितना कम है? देखो ज़रा, -4 कम है। इसका मतलब है मेल का एवरेज +4 और फीमेल का एवरेज के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? -4। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 2 आदमी होंगे तो एक का एवरेज से कितना कम है? 4 कम है। अगर यहाँ 2 आदमी होंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, तो टोटल 8 हो जाएगा। और अगर एवरेज के रिस्पेक्ट में एक फीमेल का एवरेज कितना कम है? -4 है। अगर 2 होंगी तो -8 हो जाएगा। तो देखो, चाहे 1 होंगी तब भी +4 -4 मिलके 0 हो जाएगा। अगर 2 होंगी तो +8 -8 मिलके बच्चे क्या हो जाएगा? 0। अरे हाँ कि ना? अगर 3 होंगी तो यहाँ पर कितना आएगा? +12। यहाँ पर कितना आएगा? -12, तो भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि
नेट डेविएशन हमारा क्या आ रहा है, नेट डेविएशन आपका 0 आ रहा है। कब आ रहा है, जितने पुरुष हैं उतनी महिला। अगर यहाँ पर एक मेल होगा तो 4 1 4 टोटल होगा, अगर एक फीमेल होगी तो 4 1 4, अगर 2 होंगी तो +8 -8। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यार जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष हैं, यानी अगर टोटल जितने लोग हैं उसमें जितनी महिला उतने ही पुरुष हैं, यानी पुरुष भी 50%, महिला भी 50%। तो आपसे कह रहा है पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है भैया, 50% है। ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ किससे मैंने बताया, डेविएशन से कराया। अगर बच्चे आप इसमें चाहते हो कि नहीं सर हम इसमें एलिगेशन भी लगाएंगे, तो मैं एक बार इसको एलिगेशन से भी बता देता हूँ। बाकी ये अभी जो मैंने बताया ये कैसे बताया है, नेट डेविएशन से बताया है। ठीक है भाई, नेट डेविएशन मैंने आपको इसी दिनों के लिए पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, इसी समय के लिए मैंने आपको नेट डेविएशन बच्चे पढ़ाया है। एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आप एलिगेशन भी लगा दिए। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मेल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फीमेल। मेल का एवरेज कितना है तो आप बोलेंगे 34, फीमेल का एवरेज कितना है तो आप बोलेंगे 26, और कह रहा पूरे सदस्यों की औसत आयु कितनी है 30, यानी इनका मिक्सचर कितना आपको दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है बड़े में छोटा घटाएंगे तो 30 - 26, तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ 34 - 30 तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। देखो रेशियो कितना आ गया, यहाँ से रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो देखो ज़रा 1 1 का आ गया, यानी यहाँ से रेशियो जो आया, जो रेशियो यहाँ से आया वो कितना आया, देखो ज़रा ध्यान से 1:1। रेशियो कितना आया है, रेशियो कितना आया है आप मुझे बताइए। रेशियो आ गया यहाँ से 1:1। 1:1 का क्या मतलब है, फीमेल भी कितना है 1, फीमेल भी कितना है 1, यानी दोनों क्या है बराबरी बराबर तो हैं। अगर आप मेल का परसेंटेज भी फर्जी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टोटल कितने हैं 2, उसमें मेल कितना है 1, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 1/2 कितना होता है 85% तो होता है। ठीक है भाई, तो मेल कितने हो जाएंगे 50%। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना सब करने की आपको ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये रहा देखिए 67, कहता है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 6,000, यानी जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मैंने मान लिया टोटल x कर्मचारी हैं, और जो इनका एवरेज है, जितने भी कर्मचारी हैं इनका एवरेज जो है वो कितना है आप मुझे बताइए 6,000। अरे हाँ कि ना, जितने भी कर्मचारी हैं इन सबका जो एवरेज है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर एवरेज तो इनका एवरेज तो दिया है बुक में कितना 6,000, क्वेश्चन में 6,000 दिया गया है। कह रहा है इनमें से 12 अधिकारी हैं, टोटल x हैं, इनमें से 12 कह रहा है वो अधिकारी हैं, तो 12 अधिकारियों का एवरेज कितना दिया है, कहता है 12 अधिकारी जो हैं इनका एवरेज है 40,000, और जो रिमेनिंग बचे शेष को मैं रिमेनिंग से शो कर रहा हूँ, इनका कितना है आप मुझे बताइए, कहता है 5600 है। तो आपसे कहता है कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, संस्था में कहता है कुल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है भाई, अब देखो फिर से मैं वही करूँगा, नेट डेविएशन से मैं करूँगा, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो ज़रा। तो आप क्या कहेंगे, टोटल जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर उन सब का टोटल एवरेज कितना है 6,000। आप मुझे बताओ ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर एवरेज से ये 34,000 ज़्यादा है कि नहीं भाई। एवरेज कितना है 6,000, और ये इनको प्रत्येक ऑफिसर को कितना मिलता है 40,000 रुपये, मतलब ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से ज़्यादा है 40,000। और अधिकारी हैं कितने, एवरेज से ज़्यादा है ये 34,000, अधिकारी कितने हैं 12, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, देखो ज़रा यहाँ से टोटल कितना गेन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 0 और ये 0 0 और 12 चौको 48 और 12 3 36 और 4 40। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 4,80,000। ये प्लस का आया कि नहीं आया, क्यों भाई 4 लाख कितना आया, 4,08,000 प्लस का आया, मतलब टोटल कर्मचारियों का एवरेज है 6,000। फिर ध्यान से सुनो, अधिकारियों का एवरेज कितना है 40,000, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 34,000। एक आदमी का 34,000, ग्रुप में कितने अधिकारी हैं 12 अधिकारी हैं, टोटल कितना ज़्यादा हो गया, टोटल ज़्यादा हो गया 4,08,000। अब आपको क्या करना होगा आगे, अब आपको क्या करना होगा, अगर इन 12 लोगों का सरप्लस 4,08,000 ज़्यादा है तो अब इनका पहले देखिए, इनका देखो एवरेज से कितना कम है, आप मुझे बताइए, इनका एवरेज से कम है कितना 400। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये 12 अधिकारियों का सरप्लस कितना है 4,08,000। जो रिमेनिंग कर्मचारी बचे वो उनका
जो उनका जो डेफिसिट है वो कितना आ रहा है, माइनस का 400 आ रहा है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि ग्रुप में जितने भी कर्मचारी यहाँ पर जो शेष कर्मचारी बचे उनका एवरेज से कितना कम है, 400 कम है। और यहाँ पर कितने टोटल लोग हैं ये मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जितना प्लस लेके आए हैं उतना ही इनको क्या लेके आना होगा, माइनस लेके आना होगा। हर आदमी 400 माइनस लाएगा तो यहाँ पर कितने लोग हम भर दे कि उन सब का मिला के 400 किसके बराबर हो जाए, 4,80,000। तो ये जो रिमेनिंग लोग निकालेंगे तो आप कैसे निकालोगे, तो रिमेनिंग लोग आ जाएंगे, बस इसमें क्या कर दीजिए आप 400 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा टोटल कितने लोग यहाँ रखें। अरे भाई इनका ये 4,08,000 है, तो यहाँ पर मैं कितनी संख्या रख दूँ इस जगह पर, मैं फिर से बोलता हूँ, इस जगह पर मैं यहाँ पे कितने लोग, ये रिमेनिंग जो है ना यहाँ पर मैं कितने लोग रख दूँ कि उन संख्या का मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो कितना हो जाएगा 4,08,000। तो डिवाइड करने से पता चल जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसका यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1020। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो ये रिमेनिंग लोग थे, ये जो रिमेनिंग लोग थे, कौन, ये जो रिमेनिंग लोग यहाँ बात हो रही है, जो रिमेनिंग लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, ये रिमेनिंग लोग यहाँ पे कितने हैं ये तो पता चल गया आपको कि ये रिमेनिंग लोग कितने हैं यहाँ पे। ये रिमेनिंग लोग हैं यहाँ पर कितना, 1020। ठीक है भाई। तो अब कह रहा संस्थता में, अब देखो आंसर इसका गलत दे रहा है, 67 का आंसर गलत दे रहा है, आंसर दे रहा है ए पार्ट। अगर वो पूछता रिमेनिंग लोग तो इसका ए आंसर हो जाता। वो पूछता संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो रिमेनिंग कितने हैं ये 1020 और अधिकारी कितने थे 12, तो टोटल कितने हो गए बच्चे 1032 हो गए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ये बुक में गलत दे रहा है। ठीक है भाई। अब मैं फिर से इसको एलिगेशन से बता देता हूँ, हो सकता है एक बारी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यार, ये मैं बता चुका हूँ। नेट डेविएशन क्या होता है, डेफिसिट और सरप्लस का सम होता है 0। बात समझ रहे हैं। अब देखो मैं इसको एक तरीके से और बता देता हूँ आप लोगों को, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई। आप चाहें तो इसमें भैया एलिगेशन भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई। आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन से मैं बता देता हूँ, देखो ज़रा 12 अधिकारी हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑफिसर। ठीक है भाई। 12 क्या हैं, ये देखिए आपके 12 क्या हैं, अधिकारी हैं, यानी क्या हैं 12 आपके क्या हैं, ऑफिसर हैं। ठीक है भाई। अच्छा 12 ऑफिसर हैं, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 40,000। ऐसे ही तो लगाते हैं। जो रिमेनिंग शेष कर्मचारी हैं मुझे पता नहीं है कितने हैं, इनको कितना मिलता है, इनको मिलता है भैया कितना 5600 रुपये, और इन सब का जो मिक्सचर है वो कितना है 6,000 रुपये। बोलो हाँ कि ना, यही तो दिया गया है। 12 अधिकारियों का एवरेज कितना है 40,000, रिमेनिंग का कितना है 56,000, इन सब का मिक्सचर कितना दिया गया है 6,000। ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 2 जीरो ये कट जाएंगे, इतना तो मटेरियल हो गया बेकार। ठीक है भाई। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यानी ये जीरो हो गए बेकार, जीरो कट गया, जीरो जीरो सब जगह, और यहाँ भी बच्चे जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, इसके बाद जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए आगे। अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 56 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम मुझे बताओ, 4 आएगा। और इसको यहाँ करेंगे, इसको जब यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 60 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 300 मुझे लग रहा है 40 बच जाएगा। ठीक है भाई। डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से 1 अनुपात कितना आ जाएगा, ये 170 आ जाएगा। ठीक है भाई। सही है पूरा, कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको दिख रही है, 12 दिख रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ रेशियो में कितना है, ऑफिसर रेशियो में 1 आया, रियल में कितना है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो कुल कर्मचारियों की संख्या, तो कुल कर्मचारी संस्था में कितने हो जाएंगे 70, 170, और ये एक कितना हो जाएगा 171। तो यहाँ से 171 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे कहेंगे, 171 इंटू क्या कहेंगे 12। तो 12 1 12 2, 12 7 84। क्या हुआ भैया, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 12 एकम 12, 2 आएगा, 1 12 7 84 और 1 85 आ रहा है। तो 8 और 12 कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए फिर से देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कितना था 40,000, यहाँ पर कितना था 5600, यहाँ पर कितना है 6,000। 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 60 माइनस 56 कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 400 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 340। 1 अनुपात कितना आएगा 170। तो कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा टोटल
एक यूनिट की वैल्यू 12, तो टोटल कितने हैं 70, 170 71, ठीक है भाई। 12 एक के 12, 2 1, और 12 सत्ते 84, 1 85, 8, और 12 एक के 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई कहीं, ठीक है भाई। देखते हैं ज़रा फिर से इसको देखिए, क्या मिस्टेक हो रही है। टोटल कर्मचारी जो एवरेज है सभी कर्मचारियों का वो तो 6,000 ही है, और 12 अधिकारियों का कितना है 40,000। 2 जीरो कट जाएगा तो 400 ही बचेगा, 5600, और यहाँ कितना आ जाएगा 340। 400 में से देखिए 600 घटाएंगे तो 340 ही तो आएगा भाई, 340 आएगा, ठीक है भाई 340 आएगा। मैं फिर से कर देता हूँ एक बार, कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रहा हो, फिर से कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से कर देता हूँ एक बार। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो करने में, फिर से कर देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। हाँ भाई, टोटल देखो अधिकारी थे, इनका वेतन कितना था 40,000 था, इनका कितना है देखो ज़रा 5600, और इनका एवरेज कितना था 6,000। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो ज़रा इसको ध्यान से देखिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप हटा दीजिए, ठीक है भाई। 2 जीरो कट गया था तो ये 2 जीरो गायब हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ गायब हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ गायब हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा देखो ज़रा 4 आएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 300 कितना 340, ठीक है भाई। अरे भाई यहाँ पे 4 आया है ना, अब 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे कितना आया है देखो 4 ही तो आया है ना, यहाँ पर कितना आया है 4, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना आया है 4 आया है। अगर आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 170, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:85। मतलब ये कितना आ जाएगा 1:85। ये देखिए मिस्टेक कर रहा था मैं, ध्यान देखो, देख रहे हैं ना भाई, ठीक है चलिए। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए बस इसको। क्या करेंगे, यहाँ पर 12 ऑफिसर है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आप मुझे बताओ 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे। तो 86 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 इंटू बच्चे कितना हो जाएगा 86, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1032। बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, कैलकुलेशन में हल्का सा मिस्टेक हुआ था मैंने, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद कुछ और रख दिया था मैंने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपसे इसमें कहता है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु कितनी है 36.5। उनमें पुरुष कितने हैं, आप चाहें तो एलिगेशन लगा लीजिए, हर बार डेविएशन लगा लीजिए। चलिए मैं एलिगेशन से ही कर देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर कितने हैं देखिए, मेल कितने हैं आप मुझे बताओ, यहाँ पर 45। फीमेल का एवरेज कितना है, क्वेश्चन में ऐसा कहता है फीमेल का एवरेज कितना है, ध्यान से देखो 28। जबकि टोटल जो कर्मचारी 100 हैं उनका कहता है कितना है औसत 36.5। यानी इनको कहाँ रखेंगे आप, बीच में 36 दशमलव कितना रखेंगे ये 5, ठीक है भाई। सॉल्व कर लीजिए, देखिए दशमलव अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा और 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। ये सब 5 से हो जाएगा कैंसिल आउट। जब आप इसको 5 से कर देंगे कैंसिल आउट, और ये दशमलव क्या हो जाएगा खत्म, और 5 से करिए कैंसिल आउट। तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर मेल और फीमेल कितना आ जाएगा, मेल हो जाएगा 5 नम्मा 45, ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25, 3 5 छक्के 30, और 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, और मुझे लग रहा है कितना आएगा 5 तीन कितना आ जाएगा भैया 15। सही है भाई, 5 से डिवाइड करिए, 5 नवा 45, जीरो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 25, 3 5 छक्के 30, और 5 सत्ते 35, 5 तीन 15। तो अब आपका ये नया रेशियो हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए इसको ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो 56 और 10 कितना हो जाएगा 66। मुझे लग रहा है यहाँ कितना बच जाएगा बच्चे 17 बच जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये बड़ा है देखिए, 90 में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, ये भी आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया देखो जरा, 1:1 का रेशियो आ गया, कितना आ गया 1:1 का रेशियो। यानी मेल भी कितने हैं 1 और फीमेल भी कितने 1। यानी ये रेशियो क्या दर्शाता है, ये रेशियो ये दर्शाता है कि मेल भी 1 है और फीमेल भी 1 है। यानी इस बात का मतलब ये है कि जितनी पुरुष टोटल लोग हैं उसमें मेल भी कितना है 1 और फीमेल भी कितना है 1, यानी दोनों बराबर बराबर हैं। तो टोटल कितने कामगार हैं आप मुझे बताओ, 100 में से पुरुष भी 50 हैं, महिलाएं भी 50 हैं। तो आपसे पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या बताओ, तो कितनी हो जाएगी 50। इसका मतलब सी पार्ट बच्चे क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आसान है, एलिगेशन फिर लगाते जाइए डेविएशन से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो, अदरवाइज मुझे तो डेविएशन ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है भाई,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कौन सा था, 68 69, ठीक है। कह रहा है छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः कितने हैं, 25 और 40 हैं, समग्र का एवरेज मिलकर कितना है, 30 है। तो कह रहा है कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात बताना है। अब देखो दो क्लास है, ठीक है भाई, कितनी क्लास है, दो। एक क्लास ये ए और एक क्लास ये बच्चे बी हो गई। ए क्लास का एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे इसका एवरेज कितना है 25, इसका एवरेज कितना है 40, जबकि इन दोनों का मिक्सचर एवरेज कितना है, मिलकर पेपर में कहता है कितना है 30। एलिगेशन आप क्या करिए, लगा दीजिए। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10, यहाँ 30 माइनस 25 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1, ओ सॉरी 2:, क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2:, क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है भाई, दिख रहा है कहीं 2:1। ए पार्ट क्या होगा 69 का करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, एलिगेशन लगाते जाइए, करते जाइए। बढ़ते हैं अच्छे अगले प्रश्न की ओर। 70 नंबर। 70 में कहता है एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, 15.8 है। उसमें लड़कों की औसत आयु 16.4 है। यानी उसने आपको ये बोला कि जो लड़के हैं, यानी जो लड़के का मतलब क्या है, जो बॉय हैं, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है बच्चे, 16.4 है। जबकि कहता है लड़कियों यानी गर्ल की कितनी है, 15.4 है। जबकि पूरे क्लास का एवरेज कितना है, आप मुझे बताओ 15.8। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे भैया, देखो जरा ऐसे सॉल्व करते हैं। 15.8 बड़ा है, ये छोटा है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.4 आ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16.4 में 15.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मुझे लग रहा है 0.6 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6। ठीक है भाई, 16.4 में 15.8 घटाइए तो 0.2 इधर का, 0.4 ये, तो कुल मिला के 0.6 आ जाएगा। रेशियो आप इसका ले लीजिए। जब आप रेशियो लेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। 0 से 0 दशमलव ये कट जाएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा 3। 2:3 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। एलिगेशन लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर। 71 में कहता है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 12,000। उनमें कह रहा है पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 15,000। इसमें से जो मेल है, फिर से देखिए, इसमें कह रहा है जो मेल है इनको कितना मिलता है, इनको मिलता है भैया कितना 15,000। जो फीमेल हैं इनको मिलता है कितना 8,000। जबकि इनका जो मिक्स औसत वेतन है वो कितना दिया गया है, कहता है 12,000। कितना दिया गया है 12,000। तो कह रहा है पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। तो सॉल्व कर दीजिए यार, कैसे करेंगे। ये 12,000 ये 8,000 घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। ये देखिए 15,000 और यहाँ 12,000, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3,000 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बच्चे, 3,000 तो आएगा, अरे हाँ कि ना, 3,000 आ जाएगा। बस अब दोनों का क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4:3 कहीं दिख रहा है। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। आसान है एकदम। 72। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 है और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 11। और जबकि कह रहा है विद्यालय की ओवरऑल एवरेज एज कितनी है, 11 वर्ष 3 महीना। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, बॉय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉय, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, गर्ल। बॉय की कितनी है 12 वर्ष है, गर्ल की कितनी है 11 वर्ष है। जबकि इनका जो मिक्सचर है उसका कितना दिया गया है, 11 वर्ष, कितना दिया गया है 9 महीने। तो देखो 11 वर्ष ये तो अलग रहेगा, 9 महीने इनको भी वर्ष में बनाइए तो कितना हो जाएगा, ये 9/12। सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, 11 चौको 44 और 3 कितना हो जाएगा 47। यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 47/4 वर्ष आ जाएगा। यानी जो इनका मिक्सचर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा 47/4। देखो ये भी ईयर में था, ये भी ईयर में था, और यहाँ पर ईयर प्लस महीने मिक्स था। मैंने दोनों को ईयर में जब कन्वर्ट किया तो कितना आया है, यहाँ से आया है कितना 47/4 वर्ष। ठीक है भाई, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अगर आप नीचे से 4 नहीं हटाएंगे तो ये क्या करेगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को धीमा कर देगा। सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से बॉय का और गर्ल का नया रेशियो मिल जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 48 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा, और यहाँ कितना है आप मुझे बताओ 47 लगा दीजिए। एलिगेशन 47 माइनस 44 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 48 माइनस 47 तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 1। अनुपात कितना आ गया देखो जरा, 4:1
3:1 आ गया। टोटल कितना आ गया? 3:1 आ गया। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कहता है लड़कियों की संख्या मुझे बताओ कितनी है। तो मुझे बताओ बॉय कितने हैं रेशियो में, यहाँ पे 3, लड़कियां कितनी है रेशियो में 1, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए और 4 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी दी गई है? देखो जरा 600 दी गई है। अरे हाँ कि ना? तो भाग दे दीजिए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और लड़कियों की जो संख्या है वो 1 ही यूनिट तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। इसका मतलब बी पार्ट बच्चे क्या होगा? करेक्ट आंसर। आसान है यार, एलिगेशन लगाते जाइए, आंसर करते जाइए। और डेविएशन भी इसका एक दूसरा तरीका है, लेकिन डेविएशन से अगर आप नहीं करना चाहते तो एलिगेशन से कर लीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 में कह रहा है ये कक्षा 9 के 2 सेक्शन ए और बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 74 है। दोनों क्लास का मिक्स 74 है। उसमें से कह रहा है सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 77.5। यानी एक सेक्शन ये ए में अलग रख देता हूँ, बी अलग रख देता हूँ। सेक्शन ए का जो इंडिविजुअल है वो 77 दशमलव कितना है? 5, और जो सेक्शन बी है उसका कितना है? 70। जबकि इन दोनों का भैया मिक्सचर कितना दिया गया है आपको, वो कितना दिया गया? ध्यान देखो जरा, 74। तो कह रहा है ए तथा बी में छात्रों की संख्या का आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 74 माइनस 70, तो यहाँ कितना आ जाएगा? आप मुझे बताइए, 4। सही है भाई। तो आंसर क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों तो नहीं होने वाले, देखो ज़रा ध्यान से, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। इधर आप घटाइए, इधर घटाइए, तो 77 में जब आप 74 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 77 में जब आप 77.5 में 74 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 दशमलव कितना बच जाएगा? 5। अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर दीजिए आप, दशमलव हटाएंगे ये, तो यहाँ पर एक जीरो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा भाई। अब रेशियो ले लीजिए, 5 से डिवाइड लगा देंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तो कितना आ जाएगा ये? 8:7। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो मुझे लग नहीं रहा है कहीं भी कोई टिपिकलिटी है इसमें यार, बस एलिगेशन लगाते जाइए। अभी एक ही टाइप चल रहा है, अब ये टाइप आपको रट गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 74 में फिर से वही कहता है एक स्कूल में 180 छात्र हैं, उनका टोटल एवरेज वेट कितना है? 50 kg। जबकि कह रहा है जो बॉय हैं, जबकि क्या कहता है? जो बॉय हैं, तो बॉय का फिर से अलग लिखो बच्चे। जो बॉय हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 60 है। और जो गर्ल हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 45 है। और जबकि जो इनका मिक्सचर है टोटल 180 हैं, इनका मिक्सचर कितना है? 50। एलिगेशन बनता है भाई, ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, बन रहा है। 50 माइनस 45, तो बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा? 5 रेशियो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 रेशियो। अगर आप इसका ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो आपसे कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए यार। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या देख लो, लड़के कितने हैं? जितने हैं, लड़कियां उसका क्या है? डबल दिख रही हैं आपको। तो देखो 80 का डबल 160 होता है, ये तो बेकार हो गया। 65 का डबल 130 होता है, ये बेकार हो गया। 70 का डबल 140 होता है, ये बेकार हो गया, ये सही हो गया। लड़के जितने हैं उसका लड़कियां देखो डबल हैं, और दोनों का सम कितना हो रहा है? 180। हाँ जी, 180 हो रहा है। तो सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। जब पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरा कर लीजिए। आपके हिसाब से टोटल कितना बन रहा है? आपके हिसाब से टोटल बन रहा है 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो लड़के कितने हैं? 60, लड़कियां कितनी हैं? 120। तब भी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तब भी बच्चे ऑप्शन तो आपका सी ही सही होगा। तो अब आगे इतना क्यों कर रहे हैं? अब आपको दिख रहा है कि इसका डबल होना चाहिए, डबल खाली एक ही ऑप्शन में था, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? वीडियो अगर पसंद आ रहा तो फिर शेयर करो यार दोस्तों में, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 75 में कहता है एक संस्था में सभी कामगारों का औसत वेतन 60 रुपया, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपया, शेष का कितना? 56 रुपया। लगा दीजिए, एलिगेशन तो बन ही रहा है। 12 उसने दे दिए क्या? अधिकारी। 12 ये कहता है यहाँ पर क्या है? ऑफिसर हैं, और इनका जो है कितना बनता है? 400 रुपये बनता है। शेष जो रिमेनिंग लोग बचे उनका औसत वेतन कितना है? 56 रुपये। जबकि ओवरऑल कितना है? ओवरऑल तो कितना दिया गया? 60। यार ये तो पुराना ही सवाल है। संस्था में शेष कामगारों की संख्या कुछ याद आ रहा है? 1020। अरे था कि नहीं? यहाँ पे 40,000 था, पहला सवाल था, ठीक है भाई। ये 40,000 था, यहाँ पे 5600 था, यहाँ पर 6000 था। तो शेष कर्मचारी कितने आए थे? 1020 ही तो आए थे। ये वही क्वेश्चन तो है, ठीक है भाई। अब की बार उसने क्या किया? 2 जीरो कम करके दे दिया, शेष वाला पूछ दिया है। अगर टोटल पूछता तो कौन सा आंसर आया था? बी पार्ट आया था। लेकिन इसमें कह रहा है शेष कर्मचारी तो कितने हो जाएंगे? 1020। ठीक है भाई, दिखाएं क्या आपको? देखिए जरा,
ये देखो सवाल, ये वाला नहीं है। हाँ ये वाला देखिए जरा, वही सवाल तो है ना। बस यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देखो उसने कर दिया है, ये देखो 6,000 है, यहाँ पर देखो 40,000 है, और यहाँ पर कितना है 5600। तो शेष कर्मचारी कितने आए थे, शेष कर्मचारी कितने आए थे आपको पता होगा। टोटल कर्मचारी कितने आए 1032, और शेष कर्मचारी पूछ रहा था उसमें अधिकारी कितने थे, 12 ही तो थे। अधिकारी कितने थे, 12 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1020। ठीक है भाई, तो ये कुछ वही सवाल है, तो कर लेंगे आप इसको खुद से। कर क्या लेंगे, कर ही दिया मैंने, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एलिगेशन लगा देंगे, आंसर 1020 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76 में कहता है किसी परीक्षा में लड़कों का औसत कितना है 71, तो फिर से बॉय सेम टाइप चल रहा है 71। गर्ल बच्चे कितनी है, गर्ल का एवरेज कितना दिया है 73, और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना 71 दशमलव कितना है 8। ठीक है भाई, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना 71 दशमलव कितना है बच्चे 71.8। तो बस क्या बताना है आपका, अनुपात बताना है, तो ले लीजिए जरा अनुपात। 73 में से 71.8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1.2 बच जाएगा रेशियो। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अब सॉल्व करिए, दशमलव से दशमलव ये बच्चे कट जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 4 तीन 12 और 4 दूनी 8, तो 3:2। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 3:2 आएगा। ए पार्ट बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 कहता है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। 7 कह रहा है तकनीशियनों का, यानी 7 जो कह रहा है यहाँ से जो 7 लोग हैं वो टेक्निकल हैं। 7 लोग कैसे हैं, ये टेक्निकल हैं थोड़ा सा। इनका एवरेज वेतन, इनका कितना है पैसा, औसत कितना है 12,000 रुपया, यानी इन 7 को तो 12,000 रुपया मिलता है। जो शेष बचे, जो रिमेनिंग बचे, जो नॉर्मल काम करने वाले हैं, उनका जो औसत वेतन है वो कितना है 6,000 रुपया। जब का सबका मिला के कितना है, तो सबका मिला के कितना है भैया ये 8,000 रुपया। ठीक है भाई, 8,000 है। अब देखो सब जगह से यार ये 3 3 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 3 0 तो ये तो हमें लग रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका तो कोई काम है ही नहीं। ये 3 3 0 क्या हो गए कैंसिल आउट। अब बस आगे सॉल्व कर लीजिए। 8 - 6 तो बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा 2। 12 - 8 तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 1:2 का। तो आपसे क्या कह रहा है, कुल श्रमिकों की संख्या बताओ कितनी है। तो 7 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू देखो 7 आपको दिख रही है। टोटल कितने हैं, ये 3 है कि नहीं, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21। अरे भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो टोटल कितने हैं 3, तो 3 की वैल्यू 3 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे 21। बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें नेट डेविएशन से कर सकते हैं, ये आप किससे कर सकते हैं, एलिगेशन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो गया। एक सवाल है, इसको मैं बेसिक से करा देता हूँ, पर बेसिक्स में कराने वाला हूँ नहीं बिल्कुल। ठीक है, पूरे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं, एवरेज के एक भी सवाल बच के नहीं जा पाएगा। एक सवाल को मैं बेसिक से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जो 9 संख्याएँ हैं, कितनी, जो 9 संख्याएँ हैं टोटल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। बेसिक से आप कैसे करेंगे ध्यान से देखो जरा। टोटल 9 संख्याएँ, जैसे ये 9 संख्याएँ मैंने ले ली, यहाँ पर 1 2, एक बार समझा देता हूँ पूरा, 3, फिर ओरल करते चलेंगे 4, और ये 5, और ये 6, ये 7, ये 8, और ये एक मैंने ले ली 9। ये टोटल बच्चे 9 संख्याएं होंगी। 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, ये 9। ठीक है भाई, टोटल कितनी हो गई 9 हो गई। इन सब 9 का औसत आपको दिया है कितना 85। जितने 9 नंबर है ना, इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना दिया गया है 50। ऐसा भैया क्वेश्चन में कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। अब आगे पढ़िए। इसके बाद आगे कहता है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 54। पहली 5 संख्याएं, पहली 5 आप सेलेक्ट करिए, तो ये देखो पहली 5 हो जाएंगी, ये वाली पहली 5। इनका एवरेज कितना दिया गया, तो मुझे बताओ 54 दिया गया है। कहता है आखिरी की जो 5 हैं, आखिरी की जो 5 हैं उनका एवरेज कितना दिया गया है, उनका एवरेज आखिर कहाँ,
पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है ये, और कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ये है, देखो इन अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, तुम मुझे बताओ 52 दिया गया है। तो कहता है जो बीच वाली संख्या बची, कौन सी बीच वाली संख्या बची, ये बीच वाली संख्या जो है, ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा है ये 6वीं संख्या है, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो जरा। टोटल संख्याएं कितनी हैं, आप कहेंगे 9 है, एवरेज कितना है 50, तो नंबर और इनटू एवरेज, तो ये 9 संख्याओं का कुल हो गया। अब देखो ये कितनी संख्याएं हैं, कौन सी, ये वाली संख्याएं कितनी है, ध्यान से देखो जरा, ये वाली संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे 5, तो नंबर कितना हो गया 5, इनटू एवरेज कितना है 54, तो ये 5 संख्याओं का एवरेज हो गया। ये संख्याएं कितनी है लास्ट वाली, तो आप कहेंगे कितनी है, ये 3, एवरेज कितना है इसका 52, तो ये कुल हो गया। अब ये 5 संख्याओं का टोटल है, ये 3 संख्याओं का टोटल है, ऐड कर दे तो ये टोटल 8 संख्याओं का हो गया। इसमें छठी संख्या शामिल नहीं है, और इस 9 संख्याओं के अंदर 6वीं संख्या भी शामिल है। तो अगर इन 9 संख्याओं के सम में हम अगर इन 8 संख्याओं का योग घटा देंगे तो वो छठी संख्या जो छोटी है उस निकल के आ जाएगी। तो इसको आप क्या कर दीजिए, बस यहाँ से माइनस कर दीजिए। बात समझ गए, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 6वीं संख्या की। ये इसका बेसिक है, एक लाइन आपको लिखना है। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हम भैया बेसिक बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 पंजा 45, 450 माइनस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 और 27, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, घटा वटा लीजिएगा। तो जो आंसर है आपका, वो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है भाई, जो आंसर आना है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 24 आ जाएगा, ठीक है भाई, घटाएंगे तो पूरा 24 आ जाएगा, ये एक साथ रहेगा ऐसे, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप पता कर सकते हैं, 24 आ जाएगा। खैर ये बेसिक हुआ, आप ऐसे नहीं करना है। अब फिर करना कैसे है, आपको ध्यान से देखो जरा, आपको ऐसे नहीं करना है भैया, ऐसे करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। फिर करना कैसे है, ध्यान से देखो, बेसिक अब नहीं यूज करना है एक भी क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को मैं आराम से बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, और फिर इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। 9 संख्याएँ हैं टोटल, यहाँ पे लिखूंगा मैं एवरेज, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं एवरेज। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। टोटल संख्याएं कितनी हैं, आप कहेंगे 9, एवरेज कितना है इनका 50। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। कह रहा है कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो आप कहेंगे टोटल संख्याएं कितनी है 9, और इनका एवरेज कितना है 50। अब कह रहा है फर्स्ट 5 नंबर, यानी कहता है कि फर्स्ट 5, यानी ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, क्या कहता है, पहले जो 5 हैं, ठीक है भाई, पहले जो 5 हैं इनका एवरेज कितना दिया गया है 54, ठीक है भाई। और कह रहा है आखिरी 3, यानी जो लास्ट की 3 हैं, जो लास्ट की 3 हैं बच्चे, ये कितना दिया गया है 52 दिया गया है। तो आपसे कहता है छठी संख्या आप बताइए, तो कह रहा 6वां नंबर कितना है। अब मैं तो इसको बस नेट डेविएशन से करूंगा। नेट डेविएशन मैंने गला फाड़ के इसीलिए बताया था, बहुत काम की चीज़ है नेट डेविएशन। करेक्ट एवरेज 9 संख्याओं का जो करेक्ट एवरेज है वो कितना है 50 है। इस करेक्ट एवरेज के रिस्पेक्ट में सभी संख्याओं का नेट डेविएशन बस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, का आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन मैंने डिजाइन करके लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, एवरेज कितना है 50, ये एवरेज से ज़्यादा दिख रहा है आपको, कितना ज़्यादा है +4 ज़्यादा है, यानी एवरेज कितना है 50, इन 5 लोगों का एवरेज कितना है 54, तो इनका एवरेज से कितना ज़्यादा है 4 4 4 4, हर आदमी के पास ज़्यादा है। ग्रुप में कितने आदमी हैं, टोटल 5 हैं, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से +20 ज़्यादा हो जाएगा। इनका देखो ज़रा ध्यान से, इनका देखो एवरेज कितना है 50, ये एवरेज से कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर +2 ज़्यादा है। एक आदमी के पास, हर एक आदमी, एवरेज का मतलब क्या होता है, हर आदमी +2 +2 +2 ज़्यादा है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, तो कितना आ गया टोटल 26 ज़्यादा आ गया। अब आपको पता है कि टोटल जो 9 संख्याएं हैं इनका एवरेज तो कितना है 50, उनमें से जब 8 संख्याओं को हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से जो सरप्लस है, ये प्लस वाले को क्या बोलते थे, सरप्लस बोलते थे, इन 8 संख्याओं का सरप्लस कितना आ गया 26 आ गया। अगर इन 8 संख्याओं का सरप्लस 26 आया है तो जो
एक रिमेनिंग संख्या कौन सी बची है, छठवीं संख्या है। अब इस छठवीं संख्या को एवरेज के रेस्पेक्ट में कितना लेके आना होगा, -26 कम लेके आना होगा, तभी तो ये +26 और -26 मिला के जो नेट डेविएशन होगा मेरे लाल वो कितना होगा, 0 होगा। यानी अब आप समझ गए, इस छठवीं संख्या को औसत से 26 कम लाना होगा। यानी ये छठवीं संख्या औसत से 26 कम होगी, तभी तो यहाँ से जो यहाँ से डेफिसिट होगा वो कितना होगा, -26 होगा, तभी तो +26 -26 मिला के 0 होगा। तो 50 से इसको 26 कम होना होगा, यानी कितना होना होगा भैया, 24 होना होगा। आंसर आ गया। यानी ये 50 है एवरेज, अगर ये संख्या 24 होगी तो आप क्या कहोगे, एवरेज के रेस्पेक्ट में कितनी कम है, 26 कम है। अब ये 8 संख्याएं मिला के +26 लाएंगे, ये हो जाएगा -26, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। तो छठवां नंबर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही है ये चीज़। एक सवाल और, अगला सवाल देखो करता हूँ मैं इसी तरीके से, बेसिक से नहीं करूँगा, ठीक है भाई। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 9 संख्याओं का औसत कितना है, ध्यान से देखो जरा, 30। अब मैं लिखता हूँ पूरा, नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे नंबर तो कितने हैं, 9, और एवरेज कितना है इनका, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एवरेज। एवरेज कितना है, जो टोटल 9 संख्याएं हैं ना, इनका एवरेज कितना है, 30। अब देखिए, कह रहा है जो फर्स्ट 5 संख्याएं, यानी जो पहला, बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। जो पहली 5 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है, आप मुझे बताओ, 25। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर सेकंड भर में आएगा। और जो लास्ट की 3 है, मैं एक एक चीज़ क्लियर लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। जो लास्ट की 3 है बच्चे, इनका एवरेज कितना है, तुम मुझे बताओ, 35। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 9। 5 3 8 हो गए, तो एक ही संख्या तो बची, वो कौन सी संख्या छूट रही, छठवीं संख्या छूट रही। तो आपसे कहता है कि जो छठवीं संख्या होगी, वो कहता है जो छठवीं संख्या होगी वो कितनी होगी, यही तो है ना। तो बस आप एवरेज के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते जाइए फटाफट। कैसे करेंगे, ये टोटल संख्याएं कितनी है, 9। 9 में से 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 25 है, तो ये कम है, कितना कम है, देखो जरा, -5 कम है। अरे हाँ कि ना, एवरेज कितना है, 30, इनका एवरेज कितना है, 25, 5 कम है, यानी हर एक संख्या को 5 का नुकसान हो रहा है। और इस ग्रुप में कितनी है, 5 संख्या हैं, तो टोटल कितना यहाँ से माइनस हो गया, 25 माइनस हो गया टोटल। अब इनकी कंपेयर करो जरा, जब आप इनकी कंपेयर करेंगे तो एवरेज कितना है, 30, इनका एवरेज कितना है, 35। ये वाली एवरेज से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, देखो +5 ज़्यादा है कि नहीं। यानी हर एक संख्या को 5 का फायदा हो रहा है एवरेज के रिस्पेक्ट में। कितने लोग हैं टोटल, 3, तो कितना ज़्यादा हो गया, +15 ज़्यादा हो गया। तो जब इन दोनों को बैलेंस करोगे तो -10 फिर भी बच गया। अरे बच गया कि नहीं बच गया। अब अगर -10 बच गया है तो इस वाली संख्या को एवरेज के रिस्पेक्ट में +10 लाना होगा, तभी -10 और +10 मिल के नेट डेविएशन क्या करेंगे, 0 करेंगे। बस हर बार हमको नेट डेविएशन पे फोकस करना है। अब अगर जब इन दोनों को मैंने बैलेंस किया, इन दोनों को एवरेज के रेस्पेक्ट में जब आपने बैलेंस किया है, तो यहाँ से देखो -10 आया है। अब अगर ई वाली संख्या 10 प्लस का लेके आएगी तभी तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। यानी इस संख्या को +10 लाना होगा। +10 का क्या मतलब है, एवरेज अगर 30 है तो यहाँ पे +10 यानी 10 एक्स्ट्रा होना होगा। तो कितना होना चाहिए संख्या, 40 होनी चाहिए। बस आंसर टिक कर दीजिए। अब अगर ये संख्या 40 होगी तभी तो आप कहोगे कि एवरेज, अगर ये संख्या 40 होगी तभी तो बच्चे आप कहोगे कि एवरेज के रेस्पेक्ट में ई वाली कितनी ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है। अब ये -10 और ये वाला +10, तो नेट डेविएशन यहाँ से कितना हो गया, 0 तो हो गया। तो अगर यहाँ -10 था तो इस वाली संख्या को +10 ज़्यादा होना होगा, किससे, एवरेज से। तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 10 ज़्यादा 40। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अब बेसिक से करेंगे तो लेंदी होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। अब मुझे ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको आप ओरल भी कर सकते थे। कैसे, एवरेज कितना है 30, यहाँ पे एवरेज कितना है 25, एवरेज से कितना कम है, ये 5 कम है, कितनी संख्या है 5, तो टोटल माइनस का 25 हो गया। अब ये देखो एवरेज कितना है 30, यहाँ पर कितना है 35, 5 ज़्यादा है, कितनी संख्याएं इसके अंदर 3, तो 5 यहाँ कितना हो गया 15। अब यहाँ आया था माइनस का 25, यहाँ आया प्लस का 15, तो माइनस का 10 बच गया। यानी इस संख्या को, छठवीं संख्या को एवरेज से 10 ज़्यादा होना होगा, 40 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो जरा, अब इसको हम उसी तरीके से बताएंगे। देखो जरा, 25 संख्याएं हैं टोटल। फिर से मैं लिख देता हूं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल संख्याएं कितनी है 25। ये देखो 25 संख्याएं मैंने लिख दी। इन 25 संख्याओं का जो एवरेज है, जो 25 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो कितना दे रहा है आपको, 18 दे रहा है। देखो जरा ध्यान से देखो, 25 संख्याओं का औसत 18 है। फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत कितना है 14। यानी जो पहली 12 संख्याएं हैं
कितनी, जो पहली बच्चे 12 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना दे रहा है 14, और कह रहे हैं अंतिम जो 12 संख्याएं जो लास्ट की क्या है, लास्ट की जो 12 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है 17। तो आपसे कहता है 13वीं संख्या, यानी आपको यहाँ पर कौन सा बताना है, आपको यहाँ पर 30th नंबर आपको बताना है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, 30th नंबर आपको क्या करना है, बताना है। अब कैसे करेंगे, बस एक ही काम है, एवरेज से कंपेयर करते जाइए, नेट डेविएशन को 0 कर दीजिए। एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 25 संख्याएं, इनका एवरेज कितना है 18, उन 25 में से 12 संख्याओं का औसत कितना है 14, तो ये एवरेज से कितना कम है, तो मुझे बताओ 4 कम है। हर एक आदमी को एवरेज से ये 4 कम है, तो टोटल ग्रुप में आदमी कितने हैं 12, तो टोटल कमी कितने की हो गई 48 की हो गई। अरे हाँ कि ना। अब आगे देखो जरा ध्यान से, एवरेज कितना है 18, इस ग्रुप में फिर से कितने लोग हैं 12 लोग हैं, इनका एवरेज से कितनी कमी है, देखो जरा 1 की कमी है, तो ग्रुप में कितने लोग हैं 12 लोग हैं, तो -12 की कमी यहाँ हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से आप मुझे बताइए 60 की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी टोटल, माइनस का 60 आया कि नहीं आया। अब यहाँ संख्या तो 24 हो गई, टोटल कितनी है ग्रुप में 25 में से 12 यहाँ चली गई, 12 यहाँ चली गई। इन 12 की जब हमने कंपेयर करी एवरेज से, तो ये जो है अपने साथ डेफिसिट लेके आई है माइनस का 60, और नेट डेविएशन 0 करना है। तो इस वाली संख्या को 30th नंबर को यहाँ पर जो है सरप्लस लाना होगा प्लस का 60। प्लस का 60 का क्या मतलब है कि एवरेज से इसको 60 ज़्यादा लाना होगा। तो एवरेज कितना है 18, और कितना लाना है प्लस का 60 ज़्यादा लाना है, मतलब इस नंबर को कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए। अगर ये नंबर 78 होगा, एवरेज कितना है 18, कंपेयर करोगे तभी तो आप कहोगे एवरेज के रिस्पेक्ट में कितना है, ये +60 है, और यहाँ पर -60, तो नेट डेविएशन देखो फिर से क्या हो जाएगा 0। अगर आपको नेट डेविएशन 0 करना है तो ये सब संख्याओं ने -60 दिया है, तो अब इसको अकेले +60 लेके आना होगा, मतलब एवरेज से 60 ज़्यादा। तो एवरेज कितना है 18, एवरेज से 60 ज़्यादा, तो ये संख्या कितना होना चाहिए बच्चे 78 होना चाहिए। कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। एक सवाल और लेते हैं, देखो जरा, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है 32। फिर से वही कहता है कि 9 संख्याएं हैं, टोटल कितनी है बच्चे 9 संख्याएं हैं, और इनका जो एवरेज है। ठीक है भाई, आप कुछ लोग होंगे जो दिमाग में कर लेंगे इसको, कोई इसमें डाउट नहीं है, 3 सवाल मैंने करा दिए। प्रथम 5 संख्याएं, यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं, 4 हैं पूरी संख्याएं, कह रहा है प्रथम 4 यानी फर्स्ट 4 नंबर जो हैं, क्या कहता है यहाँ से कि जो फर्स्ट 4 नंबर हैं इनका एवरेज कितना है 26, और जो लास्ट के 4 नंबर हैं, कौन से, जो लास्ट के 4 नंबर हैं इनका एवरेज कितना है 28। ठीक है भाई, क्या कहता है 28, तो कह रहा है 5वीं संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बचा, यहाँ पर 5th नंबर बचा बच्चे, 5th नंबर आपको निकाल के लेके आना है। तो बस क्या करेंगे, फटाफट एवरेज से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कितना है 32, यहाँ पर कितना, ध्यान से देखो जरा 26, कितना कम आपको दिख रहा है एवरेज के रेस्पेक्ट में, कितना, ये वाला सभी संख्याओं का एवरेज 32 है, जबकि इन 4 का एवरेज कितना है 26, तो ये कितना आपको कम दिख रहा है -6 कम दिख रहा है हमको। ठीक है भाई, अब हर आदमी को 6 का नुकसान हो रहा है, ग्रुप में कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो कितने का नुकसान हो गया -24 का लॉस हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद। अब देखो इस ग्रुप में कितने, ये एवरेज कितना है 32, इस ग्रुप का एवरेज कितना है देखो जरा 28, ये कितने कम है आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे ये तो -4 कम है, यानी हर एक संख्या को -4 कम है, तो टोटल कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो -16 यहाँ से हो गया, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का मुझे लग रहा है हो जाएगा 40। अब आपको पता है अगर नेट डेविएशन क्या करना है 0 करना है, अगर आपको नेट डेविएशन क्या करना है, नेट डेविएशन अगर आपको 0 करना है, तो अगर इन 4 4 8 संख्याओं ने मिल करके आपको ये -40 दिया है, तो इस संख्या को +40 लाना होगा। अब आप समझ गए हैं, इस वाले नंबर को +40 लाना होगा, तो +40 का मतलब जब हम इसकी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो ये 40 ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 72। अगर ये नंबर 72 होगा, एवरेज 32 है, तो कितना हो जाएगा ये 40 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5वीं संख्या कितनी है, ये 40 ज़्यादा लाना होगा, और एवरेज तो लाना ही लाना होगा। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 और 32 72 बच्चे, बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। 82 फिर से कहता है 11 संख्याओं का औसत कितना है। 11 संख्याएं, फिर से वही आपसे कहता है कि 11 नंबर है, मैं लिख देता हूँ।
टोटल ही 11 नंबर है, 11 नंबर का एवरेज कितना है। देखो ये लिखने में, ये सब तो क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ ना। एवरेज कितना है 30, ये तो क्वेश्चन ही लिखता हूँ। कह रहा है यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25। यानी फिर से वही बात बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है बच्चे 25। आगे देखिए अंतिम 5 का, इसका मतलब है लास्ट की जो 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, आप मुझे बताइए 28। तो कह रहा है फिर से तुम मुझे बता दो, कह रहा है 6 नंबर कितना है। अब आप कैसे करोगे, फिर से तुम मुझे बताओ, बस एवरेज से कंपेयर कर देंगे भाई। एवरेज कितना है 25, ये कितना लेके आई, एवरेज कितना है 30, और ये संख्या कितनी लेके आई है 25। इस ग्रुप में हर संख्या के एवरेज कितना है 25 25। 5 कम है कि नहीं कम है, ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे देखिए इस ग्रुप में एवरेज कितना है 28, तो ये वाला ग्रुप एवरेज से कितना कम लेके आया है -2 कम लेके आया है। कितने लोग हैं ग्रुप में 2 लोग हैं, तो टोटल कितने कमी हो जाएगी 5 दूनी 10 की, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया -35 हो गया। अब अगर ये -35 है तो इस संख्या को एवरेज से +35 लेके आना होगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। तो 35 लेके ज़्यादा आना होगा, मतलब एवरेज और प्लस एवरेज से 35 ज़्यादा, तो संख्या कितनी होगी 65 होगी। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83 में देखिए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ से मुझे लग रहा है कुछ पैटर्न चेंज हो गया क्या, अभी वही चल रहा है। ठीक है भाई, वही चल रहा है। अभी कह रहा है किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो कह रहा है 15वें विद्यार्थी की आपको क्या बताना है, औसत आयु आपको बताना है। ठीक है भाई, ये उसी तरीके का टाइप है। अभी कर देता हूँ मैं, देखो फिर से 15 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने लोग हैं 15 स्टूडेंट हैं, और जो इनका एवरेज है वो कितना है 15 वर्ष ही तो है भाई। एवरेज कितना है बच्चे 15 वर्ष है, सबको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु। अब ये 5 कहाँ से हैं, आखिरी से हैं पहले से हैं मुझे पता नहीं है, मुझे क्या मतलब है, जहाँ से भी होंगे, पर ये 5 लोग हैं और इनकी एवरेज एज कितनी है 14 वर्ष है। और कह रहा है अन्य 9, अब ये 9 कहाँ से लिए गए मुझे पता नहीं, लेकिन उसी ग्रुप से 9 लोगों की एवरेज एज कितनी है 16 है। तो कह रहा है जो 15वां जो 15वां बचा, जो 50th बचा है, जो 15 नंबर वाला बचा है, आपको इसका आंसर करना है वो कितना है। ठीक है भाई, तो फिर से क्या करेंगे आप, एक ही काम, बस एवरेज से कंपेयर कर दीजिए, नेट डेविएशन 0 कर दीजिए। अब ये देखो एवरेज 15 है और यहाँ कितना है 4, तो 1 की कमी हो गई। ग्रुप में कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, तो टोटल यहाँ से कितना कम हो गया -5। अब इसका कंपेयर करिए, ग्रुप का एवरेज कितना है 15 और इनका एवरेज कितना है देखो 16, तो अब की बार +1 ज़्यादा है। ग्रुप में कितने लोग हैं 9 लोग हैं, तो ये लोग कितना लेके आए +9 एक्स्ट्रा लेके आए। तो जब इन 5 और 9 को बैलेंस किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। यानी अब की बार सरप्लस आया है +4, और अगर आपको नेट डेविएशन 0 करना है तो यहाँ पर कितना आना होगा -4 लेके आना होगा। यानी इस 15वीं संख्या को -4 लेके आएगी तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। तो अगर ये 15वीं संख्या -4 लेके आएगी, मतलब अब की बार एवरेज से क्या करना होगा, कम लाना होगा। यानी एवरेज कितना है देखो 15 और यहाँ -4 आना चाहिए। मतलब जब इस एवरेज से हम इस नंबर का कंपेयर करें तो इसको -4 आना चाहिए। मतलब ये एवरेज से 4 कम लेके आओ, मतलब कितना लेके आओ 11। अगर ये 11 होगी, एवरेज से कंपेयर करेंगे तभी तो आप कहेंगे एवरेज कितना है 15, संख्या कितनी है 11, तो कितना आएगा यहाँ से -4 आएगा, +4 -4, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इसको एवरेज से यार 4 कम लाना होगा, तो कितना लाना होगा 11। ए पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, मज़ा आ रहा तो फिर शेयर करते रहो वीडियो को यार, और लाइक करिए। ठीक है भाई, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। 84 कहता है, अब देखो इसको ज़रा ध्यान समझिए, ये पैटर्न अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है मुझे लग रहा है। कह रहा है 5 संख्याओं में से प्रथम 3 इतनी हैं और तथा अंतिम 3, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे अब ये पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है भाई, अब ये अगला टाइप आ गया। अब अगला टाइप आ गया तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, डिटेल में मैं लिखता हूँ एक बार फिर से। कितनी संख्याएँ हैं 5, देखो लिखा मैंने यहाँ पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गई 5। अरे हाँ कि ना, 5 संख्याएँ हैं, पर 5 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 12, ये देखो जरा
इनका एवरेज कितना दिया गया है, इनका एवरेज आपको 12 दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। आगे देखिए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अंतिम 3 का ध्यान से बस सुनते रहो। अंतिम 3 तो फिर से ये 3 हो गई। इनका जो एवरेज है, ये जो अंतिम 3 है, ठीक है भाई, ये जो अंतिम 3 है, एक सेकंड में इसको घटा देता हूँ। जो अंतिम 3 है, इनका एवरेज कितना आपको दिया गया है, जो अंतिम 3 है, इनका एवरेज कितना आपको दिया गया है, 18, ठीक है भाई। जो आपकी अंतिम 3 है, जो आपकी अंतिम 3 है, ये वाली अंतिम 3 में तो यही आएंगे मेरे भाई। अंतिम 3 है, जो इनका एवरेज है, ये कितना दिया गया है आपको, 18। बोलो हाँ कि ना। तो कह रहा है 5वीं संख्या, तो कह रहा है सभी पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 15। जबकि वो आपसे बोलता है कि इन सब की सब पांचों जो संख्याएं हैं, ये सब जो पांचों की पांचों संख्याएं हैं पूरी, इनका एवरेज कितना आपको दिया गया है, 15 दिया गया है। तो कह रहा है क्या बताना है, तो तीसरी संख्या कितनी है, यानी ये तीसरी जो संख्या है ये कितनी, ये तीसरी संख्या कितनी है, ठीक है भाई। तो देखो बेसिक से करेंगे तो लोग कैसे बताएंगे, आप मुझे बताओ कि टोटल संख्याएं कितनी है, 5। बेसिक से बता रहा हूं मैं अभी, ये लाइन बेसिक से लिख रहा हूं, लेकिन बेसिक से मैं करूंगा नहीं, आप ये जानते हैं। टोटल एवरेज कितना है, 15। तो ये टोटल 5 संख्याओं का टोटल आ गया, ठीक है भाई। या देखो ऐसे ऐसे करता हूँ, बेसिक से करता हूँ। पहले देखो जरा, ये 3 संख्याएं हैं, एवरेज कितना, 12, ठीक। आखिरी की 3 संख्याएं फिर से, इनका एवरेज कितना है, 18, प्लस कर देंगे तो ये टोटल 6 संख्याओं का औसत हो गया कि नहीं हो गया। इस 6 संख्या में ये तीसरी संख्या 2 बार काउंट हो गई है। एक बार ई वाली संख्या यहाँ भी देखो घुस गई, जब ये वाली, ये जब 3 ली गई तो उसमें भी ये संख्या शामिल है, और जब ये आखिरी की 3 ली गई है तो उसमें भी ये संख्या शामिल है। यानी तीसरी संख्या इस 6 संख्याओं का टोटल सम ये लिखा है, इसमें से संख्या 2 बार काउंट हो गई है। माइनस कर दीजिए, 5 संख्याएं हैं और एवरेज कितना है, 12। अभी टोटल 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का सम घटा देंगे तो वो छठी संख्या जो 2 बार शामिल हुई है, वो छठी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। वो छठी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी, 15 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है भाई। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा यार। 12 3 36 होगा, 18 3 54 होगा, 12 5 60 होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये तो हुआ आपका बेसिक। अब हम बेसिक से नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, एक लाइन करेंगे, ध्यान से सुनिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ये बेसिक हो गया, अब ध्यान से सुनो, ये बेसिक हो गया। अब करना कैसे, बहुत आसान है आपको करना। देखो जरा, एक लाइन में आंसर आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम क्या कहेंगे, कौन सी बताना है हमको, कह रहा है आप बताओ कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। मैं लिखता हूँ यहाँ पर तीसरी संख्या, ठीक है भाई। जो थर्ड नंबर होगा हमारा, जो थर्ड नंबर होगा वो एक लाइन में आएगा। कैसे, ध्यान से देखो जरा, सभी संख्याओं का औसत कितना है, 15। ये लिखा है, सभी संख्याओं का औसत कितना है, 15। उस 15 को लिख दीजिए, बोलो हाँ कि ना। अब ये जो शुरू की 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, 12 है, जबकि सब संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो बोलो पूरे ग्रुप का एवरेज 12 है, इन 3 का एवरेज, पूरे ग्रुप का एवरेज 15 है, और इन 3 का एवरेज 12 है। तो बताओ ये एवरेज से कमी है ना, कितने की कमी है, 3 की कमी है। 3 कम है ना, -3 है ना, तो माइनस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, -3। यानी ग्रुप का एवरेज 15, इनका इन 3 संख्याओं का एवरेज 12, -3 की कमी, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर 3 है, तो इंटू 3 कर दीजिए। टोटल ग्रुप, आगे देखो, टोटल ग्रुप का एवरेज कितना है, 15। इन 3 संख्याओं के ग्रुप का एवरेज कितना है, 18। तो ये तो अब की बार ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप मुझे बताइए, +3 ज़्यादा है, तो +3 लिखेंगे। लेकिन ग्रुप में टोटल हैं कितने लोग, 3, तो इंटू आप क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही बात। अब देखो जरा, ये होगा 3 3 9 प्लस माइनस का, और ये होगा प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर एक लाइन में निकल आया कितना, 15वां भैया, ठीक है। अगर मज़ा आया तो ठोको लाइक, ठीक है भाई, लाइक ठोकिए और शेयर करिए वीडियो को। अगर मज़ा आया, एक लाइन में आंसर आ गया, तो कितना आ गया देखो, 15। यानी इस तरह का जब भी वो मर्ज कर देगा, क्या करेगा, जब इधर से लेगा 3 तो ये आ गई, जब इधर से लेगा 3 तो ये आ गई। तो ये संख्या जो 2 बार काउंट हो गई, जब भी इस संख्या को निकालना होगा, बस सिंपल सी एक लाइन लिखना होगा ये, ठीक है भाई। आगे और सवाल लेता हूँ, मज़ा आएगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15। 4 संख्याएं हैं टोटल, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 4। देखो जरा, एक बेसिक से तो करेंगे नहीं, ये तो आप जान ही गए हैं, 2 3 और कितनी है ये, 4, ठीक है भाई। ये टोटल कितने नंबर हैं, 4।
कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 15। ये पहली 3 संख्या, ये देखो इनका एवरेज कितना है 15, इनका एवरेज कितना है 15। अच्छा आगे देखिए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16। देखो अब की बार उसने और ज़्यादा खिचड़ी पकाने की कोशिश करी है। अंतिम 3 संख्या, ए वाली अंतिम 3 संख्या, इनका एवरेज कितना है 16। तो अब की बार देखो दो दो संख्याएं कॉमन होगी। पहली बार केवल एक संख्या कॉमन हुई थी। जब आप पहली 3 लेंगे, ध्यान से देखो, जब आप पहली 3 लेंगे तो यही तो 3 आएंगी, ये वाली, अरे बोलो हाँ कि ना। और जब आप आखिरी की 3 लोगे, कौन सी, जब आप बच्चे ये वाली आखिरी की 3 ले रहे हो तो देखो कॉमन, ये आखिरी की 3 ये हो गए, तो ये दो संख्याएं क्या होंगी कॉमन, एक ये एक ये। अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, अब इसको थोड़ा सोच के करना होगा। कैसे करना होगा देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान है ये भी। तो कह रहा है पहली संख्या बताओ कितनी है, जबकि आखिरी वाला नंबर 19 है। आखिरी वाले का नंबर, ये चौथा वाला नंबर कितना दे दिया, इंडिविजुअल 19 दे दिया है। तो कहता है ये पहला वाला नंबर बता दो कितना है। तो बहुत आसान है, देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। तुम मुझे बताओ, जब आप ये वाली संख्याएं लोगे, कौन सी, जब आप पहली 3 संख्याएं लेंगे तो उसके अंदर ये 2 आएंगी। जब आप आखिरी की 3 संख्याएं लेंगे ये वाली, तो उसके अंदर ये 2 संख्याएं आएंगी। मतलब दोनों कंडीशन में ये दोनों संख्याएं तो कॉमन हैं, तो इन दोनों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो जो ये प्रभाव हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस पहले वाले नंबर और इस आखिरी वाले नंबर की वजह से प्रभाव हो रहा है। अब प्रभाव क्या हुआ, जब इस 3 के ग्रुप में ये पहले वाला नंबर है तो एवरेज कितना है 15, और जब इस 3 के ग्रुप में ये आखिरी वाला नंबर है ई वाला, तो एवरेज कितना है 16। इसका मतलब है पहली बार की अपेक्षा दूसरे बार जो एवरेज है वो कितना ज़्यादा है। देखो 1 ज़्यादा दिख रहा है आपको, भाई पहले ग्रुप का एवरेज कितना है 15 और दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है 16। प्रभाव क्या हो रहा है, दोनों ग्रुपों में ये 2 संख्याएं तो कॉमन ही है, केवल अंतर किसका है, पहले वाले का और किसका है, ये आखिरी वाले का। तो इस पहले वाले और आखिरी वाले की वजह से एवरेज में कितने का ज़्यादा हो रहा है, यहाँ एवरेज कितना है 15, यहाँ एवरेज कितना है 16, एवरेज 1 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। तो यहाँ से टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे बताओ, यहाँ लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो टोटल यहाँ से कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो एवरेज से अगर ये +1 ज़्यादा है तो इस ग्रुप में कितनी संख्याएं थी टोटल 3, तो ये टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा +3 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इस संख्या से ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अगर ये वाली संख्या 16 है, 19 है, तो बच्चे ई वाली संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। डी पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अदरवाइज आप बेसिक से करना चाहें आप बेसिक से करते रहिए, मैं बेसिक से नहीं बताने वाला। और दिमाग को खोलिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 86 नंबर। अब देखिए 86, अब ये वही सवाल फिर से आ गया। क्या कहता है, 19 प्रेक्षणों का औसत कितना है 24। 19 प्रेक्षण हैं टोटल, ठीक है भाई, 19 लोग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे तो टोटल कितने हैं 19। 19 में पहले 10 का कितना है, पहले 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, देखो जरा 17, और आखिरी के 10 प्रेक्षणों का, तो देखो टोटल प्रेक्षण कितने हैं 20। तो जब पहले 10 लोगे और आखिरी से 10 लोगे तो ये 10वां वाला जो है ना, ये 2 बार आ जाएगा। इनका एवरेज कितना है 24 है, कितना है ये 24 है। ठीक है भाई, कितना है ये, इनका कितना है ये 24 है, इनका कितना है, इनका तो कितना है 24। तो आपसे कहता है, क्या कहता है 10वां प्रेक्षण कितना है। तो फिर से मैंने तुम्हें कैसा बताया, एक लाइन का सवाल है ये। अब एक खाली, जब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन हो गए थे तो मुझे कुछ ही और तरीके से करना पड़ा। उसके पहले वाला बताया था 25, वहाँ 1 कॉमन था। देखो जरा 80 कौन सा, ये देखो 85 में केवल 1 कॉमन था, 85 86 85 84। यहाँ पर देखो कह रहा था तो तीसरी संख्या कितनी है, केवल 1 कॉमन था, तो मैंने कहा था बस ये 1 लाइन लिखेंगे और आंसर में पहुँच जाएंगे। दूसरे वाले में उसने 2 कॉमन कर दी, ये कॉमन कर दी, दोनों ये 2 कॉमन कर दी थी। तो कैसे किया मैंने ये आपको बताया। अब देखो इसमें फिर से वही एक संख्या कॉमन है। जब एक संख्या कॉमन होगी तो फिर कैसे करेंगे, एक लाइन बस आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या मैंने बताया, आपसे पूछ रहा है वो 10th नंबर कितना है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो 10वीं संख्या है हमारी, कौन सी संख्या, वो जो 10वीं संख्या है बाबूजी वो कितनी है। तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। क्या मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी संख्याओं का जो एवरेज दिया गया होगा उसको रख देंगे 24। अब देखो जरा
इस ग्रुप का एवरेज कितना आ रहा है 17 आ रहा है, टोटल ग्रुप का एवरेज कितना है 24, तो कितना कम है ये 7 कम है इसलिए माइनस आएगा। कितना कम है 7 कम है। और इस ग्रुप में हैं कितने लोग, देखो 10 प्रेक्षण है तो इंटू क्या कर दोगे 10, यही मैंने आपको बताया। अब इस ग्रुप का एवरेज देखो कितना है 24 और ओवरऑल ग्रुप का एवरेज कितना है 24, तो ना तो ये ज़्यादा है ना तो ये कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा प्लस, और कितने लोग हैं 10 लोग इसमें भी हैं 10 लोग इसमें भी हैं, तो इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये तो देखो बेकार ही हो गया, ठीक है भाई। ये तो क्या हो गया 0 × 10, तो ये तो हो गया बेकार। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा बच्चे कितना 24 और माइनस यहाँ कितना बचा 70, ठीक है भाई। तो 70 में 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 46 बच जाएगा। मतलब वो 10वीं संख्या कितनी है माइनस का 46, कहीं दिख रही है बच्चे? हाँ जी, सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है भाई? इस तरह का सवाल बस एक लाइन आपको लिखनी है ये वाली, बस आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए जरा, कह रहा है 15 संख्याओं का औसत कितना है 7, पहली 8 का 6.5, आखिरी का 8 का कितना है, आखिरी 8 का कितना है 8.5, तो मध्य वाली संख्या आ जाएगी आपकी। पहली 8 और आखिरी से 8, तो 8वीं संख्या मध्य वाली हुई कि नहीं हुई? वो 8वीं संख्या मध्य वाली संख्या या 8वीं संख्या बात बराबर है। कुछ भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा तो मैं लिख देता हूँ मीन नंबर कितना होगा, या हिंदी में ही लिख देता हूँ पूरा, मध्य वाली संख्या वो कितनी होगी अगर पूछता तो वो 8वीं संख्या होगी, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे मैंने क्या बताया, पूरे ग्रुप का एवरेज पहले आपको रखना होगा। 15 संख्याएं हैं, उन पूरे ग्रुप का एवरेज कितना, देखो जरा ध्यान से, यहाँ 7 है तो आप 7 रख देंगे। अब इसके बाद क्या कहता है, पहली 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 6.5, तो ग्रुप का एवरेज 7, इनका 6.5, कमी है तो माइनस आएगा। कितने की कमी है 0.5 की कमी है, और ग्रुप में हैं कितनी संख्याएं 8, तो इंटू आप क्या कर दोगे 8। अब समझ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी। अब देखो आखिरी की कितनी संख्याएं हैं, फिर से 8 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 8 और इंटू कितना, ग्रुप से एवरेज कितना ज़्यादा है, देखो जरा 1.5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो 1.5, जब ज़्यादा होगा तो क्या आएगा प्लस, और यहाँ देखो क्या था कम, इसलिए क्या आया था माइनस, ठीक है भाई। अब बस इसको आप क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन हो जाएगा आपका खत्म। एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, ये देखो आएगा 7 माइनस 8 पंचे 40, ये 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 12, ठीक है भाई। तो ये देखो -4 और +8 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? हाँ ठीक है भाई, ये देखो +8 12 है ना ये, और +4 है तो यहाँ से कितना बच जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा, और ये प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 15, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, बी पार्ट क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर। तो भैया एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, बेसिक के चक्कर में मत पड़िए, बेसिक करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भैया बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ता है, वैकेंसी बहुत कम रहती, जिसको टेक्निकल तरीके पता होंगे वही कर पाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक क्वेश्चन और उसी तरीके का, 11 परिणामों का औसत कितना है 50, उनमें से पहले 6 का औसत कितना है 49, और अंतिम 6 का औसत कितना है 52। तो फिर से कह रहा है वो 6वां नंबर बताओ, 6th नंबर एक लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या मैंने बताया है, सभी संख्याओं का औसत कितना है, ये देखो 50, तो 50 रख देंगे। आगे का एवरेज कितना है 49, तो कितना कम है, देखो कमी है इसलिए माइनस आएगा। कितना कम है 1 कम है। अब ग्रुप में कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो इंटू 6 करना मत भूलिएगा, नहीं फिर गलत हो जाएगा। आगे का एवरेज कितना है 52, यहाँ कितना है 50, तो ज़्यादा है इसलिए प्लस आएगा। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। कितने ग्रुप में लोग हैं, फिर से 6 लोग हैं, इंटू क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 6, तो कितना बच जाएगा +6, और 50 6 कितना हो जाएगा 56। तो 6वां नंबर भैया 56 है, कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए। मज़ा आ रहा है तो फिर लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। कंजूसी मत करिए, आप लोग शेयर और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, जबकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही फाड़ू तरीके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में अगर कोई बताया हो इस तरीके से, हो पूरा टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा उस टीचर का नाम, ठीक है भाई। सबका मैंने वीडियो देखा, किस तरीके से लोग बताते हैं मुझे पता है, ठीक है मेरे भाई। पेड बैचेज में लोग इतना स्टाइलिश कंटेंट देते हैं, ठीक है भाई, और कुछ टीचर तो पेड में भी इतना बढ़िया नहीं दे पाते हैं। बात समझ रहे हैं, तो फिर लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से बता दो इसका आंसर, अब तुम्हें बता दो, ओरल किया जाएगा आपकी बार। 11 संख्याओं का औसत कितना है 35, 6वीं संख्या पूछ रहा है, फिर से आपसे कह रहा है 6th नंबर बता दो कितना है। ओरल किया जाएगा, कैसे करेंगे, ओरल करना चाहें ओरल कर लीजिए, अदरवाइज एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है भाई। ओरल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइन लिख लीजिए, बाकी आप चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो एवरेज कितना है 35, यहाँ कितना है 32, कितना कम है 3 कम है, संख्याएँ कितनी हैं 6, तो -18 हो गया। यहाँ देखो एवरेज से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो 35 2 37, कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आया 18, यहाँ आया 12,
यहाँ आया 18 माइनस का और यहाँ आया प्लस का 12, तो माइनस का 6 बच जाएगा। तो माइनस का अगर 6 बच जाएगा तो 35 में 6 घटा दिए तो 29 आंसर आ जाएगा। ओरल देखो बना दिया, ठीक है भाई। बेसिक्स करेंगे बहुत टाइम लगेगा। अगर आप ओरल नहीं कर पाते तो मैंने एक लाइन आपको लिखने के लिए सजेस्ट किया, वो लाइन कौन सी होगी कि सभी संख्याओं का औसत कितना है 35, तो यहाँ 35 चिपका दीजिए। इन 6 संख्याओं का औसत कितना है 32, देखो कमी है इसलिए माइनस आएगा। इसका एवरेज 35, इसका एवरेज 32, कम है तो माइनस आएगा। कितना कम है 3 कम है, लेकिन ग्रुप में कितने लोग हैं 6, तो इंटू 6 कर दीजिए। ग्रुप का एवरेज 35, इसका एवरेज 37, ज़्यादा है इसलिए प्लस आएगा। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ग्रुप में कितने लोग हैं 6, तो इंटू क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। बस अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ये 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, तो कितना बच जाएगा माइनस का 6, और यहाँ कितना आएगा बच्चे 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 29 दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, मज़ा आ रहा है तो फिर से बोल रहा हूँ, शेयर करिए और लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर में कहता है फिर से 11 परिणाम हो। देखिए सेम सवाल चल रहे हैं। फिर से आपसे कह रहा है छठी संख्या बताओ कितनी है, ठीक है भाई। छठवीं संख्या के पीछे पड़ गया ये, ठीक है भाई। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, तो कैसे करेंगे फिर से। टोटल ग्रुप का एवरेज कितना है 60। अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये देखो 60 है तो 60 रख दीजिए। अब क्या करेंगे, आगे का परिणाम कितना है 59, कम है ना इसलिए माइनस आएगा। कितना कम है तो आप कहोगे 1 कम है। कितने लोग हैं ग्रुप में 6 लोग हैं, इंटू 6 कर देंगे। आगे का परिणाम देखो 62 है, एवरेज से एवरेज 60 है, ये 62 एवरेज है, ज़्यादा है इसलिए प्लस आएगा। कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है। कितने ग्रुप में लोग हैं 6 लोग हैं, तो इंटू क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। अब ये प्लस का 12, ये माइनस का 6, तो प्लस का 6 बच जाएगा और 60 से कितना हो जाएगा 66। तो 6वीं संख्या का जो अंक है वो कितना है 66। बी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगर मज़ा आया तो फिर वीडियो को शेयर करिए भाई और लाइक करिए, ठीक है भाई। तो चलिए फिर, उम्मीद कर रहा हूँ आज का सेशन आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो चलिए फिर वीडियो को वाइंड अप करने से पहले फिर यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अरे फिर उसी दिन का तरह हो गया क्या। वीडियो नहीं बनी क्या यार।